हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे क्या है, एक्सरसाइज 5.6 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में, ट्रायंगलों के टाइप्स। ठीक है, तो ये हमारे त्रिभुज दो आधारों पर 6 प्रकार के होते हैं। एक तो आधार है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे, दूसरा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो आपको मैं बोल के बता देता हूँ कि कोणों के आधार पर त्रिभुज हमारे होते हैं, एक तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरह भुजाओं के आधार पर होते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज में हम पढ़ते हैं वे त्रिभुज जिनके कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब यानी 90 डिग्री से कम हो, तो उनको बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसी तरह समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो यानी समकोण हो, उसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। इसी तरह अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में हमारे वे त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, उसे बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसी तरह अगला आधार है कि भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर होते हैं आपके 3 प्रकार की, वही कि समबाहु त्रिभुज होता है एक तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो। क्या हो, सभी भुजाएं समान माप की हो, उनको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हमारे होते हैं वह त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाओं की माप बराबर हो, उन्हें बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला है विषमबाहु त्रिभुज। वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो, उन्हें बोलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखो अब हम इस एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। कि हमें कुछ इसके अंदर नीचे दे रखे हैं सवाल, उनमें उनकी मापें दे रखी है, किसी का कोण दे रखा है, किसी की माप दे रखी है भुजाओं की, तो उनके आधार पर हमें बताना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन है ए के त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारे भुजाओं की माप दी हुई है, जैसे कि एक भुजा है 7 सेंटीमीटर, दूसरी है 8 सेंटीमीटर और तीसरी है 9 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। देखो भुजाएं हैं, भुजाओं की माप दे रखी है, एक की 7 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 सेंटीमीटर है, तीसरी की 9 सेंटीमीटर है। तो देखो इसमें तीनों भुजाओं की माप अलग अलग दे रखी है, इसकी 7 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, अलग अलग हो, तो वो होता है हमारे विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है कि तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसलिए ये बन गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे सकते हैं हम ABC। तो इसका आंसर होगा कि त्रिभुज ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी, इसमें है त्रिभुज ABC जिसमें AB भुजा 8.60 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि तो ये त्रिभुज किस प्रकार का है। ठीक है,
तो हमें एक त्रिभुज दे रखा है इस तरह, इसका नाम दे रखा है ए बी सी और इसकी ए बी भुजा की माप दे रखी है 8.7 सेंटीमीटर। ए सी भुजा की माप दे रखी है 7 सेंटीमीटर और बी सी भुजा की माप दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो बताना है ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें भी देखो जैसे फर्स्ट भी था एक के अंदर कि तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे भी देखो तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8.7 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, समान माप की है। तो ये भी हमारा क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका के सी है इसका। अब आगे त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखो एक त्रिभुज है पी क्यू आर इस प्रकार, ठीक है, ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो। इसमें पी क्यू ये वाली भुजा, क्यू आर ये वाली और आर पी ये वाली, यानी तीनों ही भुजाओं की माप कितनी कितनी दे रखी है, 5-5 सेंटीमीटर। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो देखो इस त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजाओं की माप बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहता है हमारा कि इस प्रकार के त्रिभुज को बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर हो गया समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसी तरह नेक्स्ट है डी। डी के अंदर चलेंगे तो हम इसमें दे रखा है कि त्रिभुज डी ई एफ एक त्रिभुज है डी ई एफ जिसमें एम कोण डी यानी कोण डी बराबर है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो बताना है किस प्रकार का त्रिभुज हो गया। तो देखो त्रिभुज डी ई एफ है, एक त्रिभुज है डी ई एफ जिसमें ये इस प्रकार बनेगा। इसमें D कोण 90 डिग्री है, इसको मैंने D दे दिया, ये 90 डिग्री के बराबर है। और इसका नाम है DE और ये F, ये त्रिभुज है। इसमें ये कोण 90 डिग्री है। तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखो इसमें एक कोण 90 डिग्री आ गया यानी कि समकोण आ गया। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा हो गया, अब एक कोणों के आधार पर हो गई। ये तीनों तो भुजाओं के आधार पर आ रहे थे, अब एक कोणों के आधार पर, क्योंकि इसमें कोण की माप दे रखी है हमें कितनी, 90 डिग्री। कोण डी दे रखा है 90 डिग्री। तो ये हो गया जब 91 कोण 90 डिग्री हो यानी समकोण हो तो उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो ये बन जाएगा त्रिभुज डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन ई पर। इसका ई है आगे हमारे पास क्वेश्चन ई है इसका फर्स्ट का ई कि त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड जिसमें वाई कोण 90 डिग्री और एक्स वाई बराबर है वाई जेड के। क्या है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक्स वाई जेड ऐसे दे रखा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसमें दे रखा है हमें ये y कोण 90 डिग्री। इसका मैं नाम देता हूँ तो जैसे कि ये x है, ये y है और ये z है। ये एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है जिसका y कोण 90 डिग्री है और एक्स वाई और
वाई जेड दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें बताना है किस प्रकार का त्रिभुज हो गया। देखो इसमें हमें दो तरह से नाम दे सकते हैं इसका। देखो इसमें दोनों ही प्रकारों की आ गई कि जैसे कि एक कोण 90 डिग्री बन रहा है तो इसको हम समकोण भी बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज। और इसमें दो भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया। तो इसका नाम होगा कि त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा है कि त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये इसका हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एफ के अंदर देखो, एफ में है कि त्रिभुज LMN जिसमें L कोण 30 डिग्री, M कोण 70 डिग्री और N कोण 80 डिग्री है। एक त्रिभुज है LMN। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने L, M और N। एक L कोण 30 डिग्री का है, M कोण है आपके पास 70 डिग्री का और N कोण है 80 डिग्री का। ठीक है, तो देखो मैंने ये जो भी चित्र बना रहा हूँ ये रफ चित्र है, यानी कच्चे चित्र है। इनकी मापे ध्यान मत देना इतना, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बना के समझा रहा हूँ कि इतने इतने हैं। तो देखो इसमें ये 30 है, ये 70 है, ये कितना है 80 डिग्री है। तो देखो इसमें तीनों ही कोण क्या है, न्यून कोण दे रखे हैं। न्यून कोण है ना 90 डिग्री से छोटे कोण है, समकोण से छोटे है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज LMN एक न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये हो गया त्रिभुज LMN एक न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये 6 क्वेश्चन दे रखे थे, 6 के 6 हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। एक तरफ तो त्रिभुज की माप दी हुई है और दूसरी तरफ त्रिभुजों के प्रकार दिए हुए हैं और हमें उनका मैच करना है, यानी सुमेलित करना, उनको मिलाना है कि कौन सा किसके साथ मिलेगा। ठीक है, तो देखो तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें है इधर तो त्रिभुजों की माप लिखी हुई है, त्रिभुज की माप और इधर लिखा है त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार ऐसे हमें दिया हुआ है। इधर कुछ लाइनें दी हुई है, जैसे फर्स्ट है कि समान लंबाई की 3 भुजाएं, समान लंबाई की 3 भुजाएं। और सेकंड है कि समान लंबाई की 2 भुजाएं, समान लंबाई की 2 भुजाएं। थर्ड है कि अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं। इसी तरह नेक्स्ट है 4, इसमें है 3 न्यून कोण। फिफ्थ कि एक समकोण
6 ये है एक अधिक कोण, एक अधिक कोण, अधिक कोण। 7 है कि दो बराबर लंबाइयाँ, दो बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण ये है। ठीक है, अब इधर दे रखे हमारे ABC के अनुसार ए, ये दे रखा है विषमबाहु समकोण त्रिभुज, विषमबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बी ये दे रखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है सी, ये है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आगे है डी, इसमें है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ई है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट एफ न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसी तरह लास्ट में है जी, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार हमें पूरा ये दे रखा है। अब हमें इनका क्या करना है? मिलान करना है, सम्मिलित करना है। तो देखो सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट पे है समान लंबाई की 3 भुजाएं। समान लंबाई की 3 भुजाएं क्या होती है? जिसमें समान लंबाई हो, तीनों भुजाएं, वो क्या होगी? समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका मिलान होगा ए से, सॉरी ई से। फर्स्ट का मिलान होगा किससे? ई से। ये कर दिया, ठीक है। फिर है समान लंबाई की 2 भुजाएं। समान लंबाई की क्या? 2 भुजाएं। इसको मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ कि समान लंबाई की सभी भुजाएं। तो ये तो हो गया था हमारा समबाहु त्रिभुज ई से। अब समान लंबाई की 2 भुजाएं, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं विषमबाहु त्रिभुज। इसमें तो दे ही नहीं रखा है। विषमबाहु त्रिभुज होगा ये, तो हम विषमबाहु त्रिभुज से मिलान कर देते हैं इसका। फिर है 3 न्यून कोण। 3 न्यून कोण होंगे तो वो होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इसका हो जाएगा एफ से, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण यानी कि एक समकोण त्रिभुज हो गया, डी से मिलान हो गया। एक अधिक कोण त्रिभुज, तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज, इसका हो गया सी से मिलान, ठीक है। अब है 2 बराबर लंबाइयों की भुजाएं और एक समकोण के साथ एक समकोण, यानी कि एक तो समकोण हो और 2 बराबर लंबाई भुजाएं हो, तो 2 बराबर भुजाएं होगी तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और एक समकोण है समकोण त्रिभुज, तो हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो लास्ट वाली किससे मिलान होगा? बी से, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट, तो ये शायद सिर्फ विषमबाहु त्रिभुज आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आई।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ आकृतियाँ दी हुई है, उसमें हमें देखकर बताना है कि कौन से त्रिभुज किस प्रकार के हैं, और दोनों प्रकार से बताना है, कोणों के आधार पर भी और भुजाओं के आधार पर भी। ठीक है, तो इसका हमारे पास फर्स्ट है ए दिया हुआ है इस प्रकार हमें। ये तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और ये थोड़ा ऐसे झुका हुआ है भाई। ठीक है, तो देखो इसमें 2 भुजाएं बराबर है, तो क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और तीनों कोण देखो, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, 90 से कम है सारे, तो ये हो गया समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो गया समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज, समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट बी के अंदर हमें दे रखा है इस प्रकार, ये 90 डिग्री है, ये 17 सेंटीमीटर है, और ये 15 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार है। देखो तीनों की भुजाओं की माप अलग अलग दे रखी है, ये 17, ये 15, ये 18, तो ये क्या हो गया विषमबाहु त्रिभुज हो गया एक तो। और यहाँ पे देखो एक 90 डिग्री कोण दे रखा है, तो ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं विषमबाहु समकोण त्रिभुज, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखो, अब ये डबल एक दोनों का एक साथ नाम लिखते हैं, तो क्या करते हैं पहले जो भुजा है उसके अनुसार लिखते हैं, पहले भुजा का प्रकार का नाम लिखते हैं, फिर कोण के प्रकार। ऐसे लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, फिर न्यून कोण। यहाँ पे देखो विषमबाहु फिर समकोण, इस तरह करते हैं। नेक्स्ट है सी है हमारे पास इस तरह, कुछ इस तरह दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें हमें ये भी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये कोण दे रखा है, और ये भी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये अधिक होगी थोड़ी सी। ठीक है, देखो इसमें भी ये अधिक कोण बन रहा है हमारे पास, और 2 भुजाएं बराबर है, तो ये बन जाएगा हमारा समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट डी के अंदर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इस तरह। अब इसमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो देखो 2 भुजाएं बराबर हो गई, और अधिक कोण हो गया, नहीं सॉरी समकोण हो गया, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये थे ए बी सी डी। अब नेक्स्ट ई और एफ, 2 और बच्चे हमारे। ई है कि इस प्रकार,
इस प्रकार ई दिया हुआ है कि ये है 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर और ये भी 5.2 सेंटीमीटर, और इस सारे न्यून कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबकी भुजाएं समान है तो हो गया समबाहु त्रिभुज, और न्यून कोण है तो समबाहु न्यून कोण त्रिभुज। तो ये हो गया समबाहु न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट एफ। अब इसमें है कि इस प्रकार दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, ये कोण है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। देखो ये तो अधिक कोण बन रहा है, और इधर ये 9 डिग्री 9 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, तो तीनों मापे अलग अलग है। तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, और अधिक कोण बन रहा है तो अधिक कोण, तो ये हो गया विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी दे रखे थे उसको हमने हल कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आ गया होगा आपको सबको समझ। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो अब इसमें है कि माचिस की तिल्लियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिए। कि माचिस की तिल्ली होती है, ठीक है, सबने देखी होगी, उनकी सहायता से त्रिभुज बनाने की प्रयास कीजिए। इनमें से कुछ आकृतियाँ हमें साइड में दिखाई दिए गए हैं बुक के अंदर। क्या आप इनसे त्रिभुज बना सकते हैं? तो हमें बता रहा है कि इनसे आप त्रिभुज बना सकते हैं। और इसमें भी हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, फिर नीचे दे रखा है, देखो पहला है इसमें 3 माचिस की तिल्लियाँ, तो उससे कितने त्रिभुज बना सकते हैं क्या? 4 माचिस की तिल्लियाँ, उससे त्रिभुज बना सकते हैं। नेक्स्ट है 5 माचिस की तिल्लियाँ, उससे त्रिभुज बना सकते हैं क्या? अगला है 6 माचिस की तिल्लियाँ, तो उससे त्रिभुज बना सकते हैं। ये तो ये बताना है। फिर नीचे ध्यान से देखिए, ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तिल्लियाँ का उपयोग करना है। जितने भी माचिस तिल्लियाँ हो सबका उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो उसके कारण के बारे में सोचिए। ठीक है, सोचना है। फर्स्ट है इसके अंदर, अब देखो एक बात क्लियर कर दो कि माचिस है, उसमें तिल्ली होगी, तिल्लियों की लंबाई सबके बराबर होती है माचिस के अंदर। ठीक है, तो देखो पहला बोल रहा है 3 माचिस की तिल्लियाँ। कितनी है? 3 माचिस की तिल्लियाँ। 3 माचिस की तिल्लियाँ, 3 माचिस की तिल्लियाँ। तो देखो माचिस की तिल्लियाँ इस प्रकार होगी, एक ऐसे बन जाएगी, एक इस प्रकार बन जाएगी, एक इस प्रकार बन जाएगी। 3 माचिस तिल्लियाँ, एक त्रिभुज बन सकता है, आराम से बन जाएगा जैसे ये बना दिया। तो देखो इसमें तीनों की माप बराबर होगी, माचिस की तिल्ली है तो तीनों भुजाओं की माप इसमें बराबर होगी, तो ये बन जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बन जाएगा इस तरह ये। अब नेक्स्ट है, तो इससे हमारा त्रिभुज बन रहा है, बना दिया। अब बी है, बी के अंदर है कि 4 माचिस की तिल्लियाँ, 4 माचिस की तिल्लियाँ। अब 4 माचिस की तिल्लियाँ लेंगे, जैसे एक ये ले ली, एक मैंने ये ले ली, एक ये ले ली, तो अब ये तीसरी इतनी बड़ी तो होगी नहीं, ठीक है, चौथी वाली होगी तो इतनी बड़ी होगी। तो देखो यहाँ से ये त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, एक भुजा अलग ही निकल गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 माचिस की तिल्लियों से त्रिभुज नहीं बना सकते।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया कि 3 तो ये हो गए, 3 से तो बन रहा है, लेकिन चौथी तो बाहर निकलेगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ अतः 4 माचिस की तिल्लियों से 4 माचिस की तिल्लियों से हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इसमें एक भुजा अलग निकल जाएगी, एक का कोई उपयोगी नहीं होगा, 3 का हो जाएगा। आगे है सी के अंदर है 5 माचिस की तिल्लियाँ, 5 माचिस की तिल्लियाँ। तो देखना इसके अंदर 5 माचिस तिल्लियाँ है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक तो तिल्ली लगा दी, दूसरी लगाई, 2 हो गई, ये 3 हो गई, एक 4 हो जाएगी और एक 5 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे एक त्रिभुज बन जाएगा आराम से, 5 तिल्लियों से तो आराम से बन जाएगी, 1 2 3 4 1 5। और ये बनेगा हमारे, एक तो देखो 2 भुजाएं बराबर आ जाएगी, ये दोनों तो, इसमें 2 तिल्लियाँ इसमें भी 2 तिल्लियाँ, यानी कि इन दोनों की माप बराबर होगी, ये थोड़ा छोटा होगा, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट डी में है 6 माचिस की तिल्लियाँ, 6 माचिस की तिल्लियाँ। तो 6 माचिस की हम बनाने की कोशिश करें तो देखो, 1 हो गई, यहाँ पे दूसरी मान लेते हैं, 2 3 4 और 3 4 5 6। इस प्रकार हमारी 6 तिल्लियों से भी हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, और इसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी, एक भुजाएं, इसमें भी 2 माप है, इसमें भी। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये थे हमारे एक्सरसाइज 5.6 के अंदर जितने भी 4 क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।